नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो हमने पाषाण काल के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी दी थी आपको। अगर आपने वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे ये एक भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है रॉबर्ट ब्रूसफुट। और रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी। कहाँ से की थी इन्होंने पूरा पाषाण काल के उपकरण की खोज? तो तमिलनाडु के पल्लवरम से की थी। तमिलनाडु के पल्लवरम से इन्होंने सबसे पहले 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी। क्या खोजा था इन्होंने? तो हैंडएक्स खोजा था। हैंडएक्स मतलब कि हाथ की कुल्हाड़ी खोजी थी, पत्थर की बनी हुई। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। देखिए, उत्खनन के बाद जो वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जो पशुपालन की शुरुआत है ये मध्य पाषाण काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदमगढ़। आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। आदमगढ़ ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा, आप बताइए कि और कहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन के जो प्रमाण हैं ये राजस्थान के बागौर से भी मिले हैं। राजस्थान के बागौर से भी पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। बागौर ये कहाँ है राजस्थान में? तो ये भीलवाड़ा जिले में है राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैदान से। हड्डियों के जो उपकरण और आभूषण हैं वो मैदान से प्राप्त हुए हैं। नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैदान कहाँ है? तो ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल पाए गए हैं। देखिए, दमदमा ये कहाँ है? तो ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ही है। एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लीजिएगा कि जो सराय नहराए है और जो दमदमा है और जो मैदान है ये तीनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, ये तीनों कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन है, कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? आपको बताना है कि कृषि की जो शुरुआत है ये किस काल में हुई थी सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। कृषि की जो शुरुआत है ये सबसे पहले नवपाषाण काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है भारत में। नर्मदा घाटी ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। इस स्थान की खोज कब की गई थी? तो इस स्थान की खोज 1982 ईस्वी में की गई थी। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जौ। जौ मानव के द्वारा उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल थी। और दूसरी फसल कौन सी थी मानव के द्वारा उगाई जाने वाली? तो गेहूं थी। गेहूं मानव के द्वारा उगाई जाने वाली दूसरी फसल थी और जौ पहली फसल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है मेहरगढ़ से। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। देखिए, जब पहले खोज की गई थी तो उसके अनुसार जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये मेहरगढ़ से मिले थे। अभी हाल ही में इतिहासकारों के द्वारा नवीनतम खोज की गई है, उसके अनुसार जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नवीनतम खोज के अनुसार। ठीक है, लहुरा देव ये कहाँ है, तो ये यूपी के संत कबीर नगर जिले में है। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये यूपी के संत कबीर नगर जिले में है। फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में लहुरा देव आए तो आप लहुरा देव पे टिक करेंगे, क्योंकि कृषि के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। अभी हाल ही में नवीनतम खोज की गई है उसके अनुसार। ठीक है, अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तो आप मेहरगढ़ टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग, इसमें देखिए तांबे के साथ साथ पत्थरों का भी यूज किया जाता था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं से प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। यह आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये उस समय के मानव के द्वारा भीमबेटका की गुफाओं पे बनाए हुए चित्र हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए बारहसिंगा बनाया गया है, घोड़ा बनाया गया है, हाथी बनाया गया है, हीरा। तो प्राचीनतम चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं तीनों काल के, यानी कि पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और जो नव पाषाण काल के प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य हैं, ये भीमबेटका की गुफाओं से ही मिलते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, भीमबेटका की गुफाएं ये कहाँ हैं, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और भीमबेटका की गुफाओं में एक इम्पॉर्टेंट बात ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको इसलिए बताई गई है क्योंकि अक्सर एग्जाम में यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज होम से। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी नोट कर लीजिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो पूरा पाषाण काल के जो उपकरण हैं, इसकी जो खोज है सबसे ज़्यादा बुर्ज होम से ही की गई है। बुर्ज होम से सबसे ज़्यादा पूरा पाषाण काल के उपकरण की खोज की गई है भारत में। ठीक है, और बुर्ज होम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि इसकी खोज कब की गई थी, तो बुर्ज होम की खोज 1935 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये भी पूछा जाता है, तो डी टेरा और थॉमसन पीटरसन के द्वारा की गई थी। डी टेरा और थॉमसन पीटरसन के द्वारा बुर्ज होम स्थल की खोज की गई थी। कब की गई थी, तो 1935 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुर्ज होम से ही। बुर्ज होम से ही गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है गड्ढों वाले घर। गड्ढों वाले जो घर के साक्ष्य हैं वो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। नवदा टोली ये कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए नवदा टोली से क्या प्राप्त हुआ है, तो नवदा टोली से ताम्रपाषाण काल के उपकरण की खोज की गई है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है एच.डी. संकालिया। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नव पाषाण काल में। पहिए का जो आविष्कार है ये नव पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रोड उपकरण। जो क्रोड उपकरण था ना, ये मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं था। बाकी जो फल्क, बेदनी, खुरुचनी है, ये सब मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे कुछ स्थल के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। आंसर सही चूज करना है आपको, गलत आंसर नहीं चूज करना है, सही आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाछौर। जो बाछौर है ये महाराष्ट्र में है। देखिए ये तीन ऑप्शन जो है ये गलत दिए गए हैं ना, तो ये भी देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए जो आदमगढ़ है ये कहाँ है, तो ये तो मध्य प्रदेश में है। बागौर ये कहाँ है, तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है।
सराय नहराए ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोल्डिवा से। कोल्डिवा से सबसे पहले धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। चावल के जो प्राचीनतम प्रमाण हैं ये कोल्डिवा से मिले हैं। कोल्डिवा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। और यहाँ पे आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जब स्थापना की गई थी तो उस समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय हमारे भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, हथनौरा और अत्रिम पक्कम। इन दोनों स्थान से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। हथनौरा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और अत्रिम पक्कम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे पुराने मृद भांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो से विश्व के सबसे पुराने मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित है चौपानी मांडो। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो पहली धातु थी वो तांबा थी। देखिए, जब मानव तांबे के साथ साथ पत्थरों का यूज करने लग गया तो वो आपका कहलाया ताम्र पाषाण काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव के द्वारा पाला जाने वाला पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुत्ता। कुत्ता मानव के द्वारा पाला जाने वाला पहला पालतू जानवर था। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के स्थल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल के स्थल की खोज की थी। कब की थी इन्होंने मध्य पाषाण काल के स्थल की खोज? तो 1867 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव अर्थात होमोसैपियंस के अस्तित्व का युग निम्नलिखित में से किस युग में से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च पुरा पाषाण काल। देखिए, उच्च पुरा पाषाण काल आते आते क्या हुआ, आधुनिक मानव जिसे होमोसैपियंस कहा जाता है इसका उदय हो चुका था। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वैसे तो आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।